श्री 108 स्वामी अच्युतानंद हरिहर महाराज की समाधि स्थल के बाउंड्री वॉल का कार्य हुआ शुरू। कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री 108 स्वामी अच्युतानंद हरिहर महाराज की समाधि स्थल, जो कि नई जमीन लाजपत नगर पुलिस थाना नजीराबाद के सामने स्थित है, उसकी बाउंड्री वॉल का नवीनीकरण का कार्य आरंभ हुआ है। श्री 108 स्वामी अच्युतानंद स्मारक समिति ने रामदास आठवले राज्य मंत्री का आभार किया व्यक्त। बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राहुल एम्बावडेकर एवं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये कब्रिस्तान 20वीं शताब्दी के सामाजिक क्रांतिकारी स्वामी अच्युतानंद का समाधि स्थल है। ये जो बाउंड्री वॉल यहाँ नए सिरे से बन रही है, ये भारत सरकार के मंत्री रामदास आठवले के सहयोग से कानपुर नगर निगम के द्वारा बनाई जा रही है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज समाधि स्थल पर रमेश चंद्र कुरील, बोधाचार्य रमेश चंद्र गौतम, जयप्रकाश सोनकर, PL जिज्ञासु, सुधीर धीमान, गुलाम साबिर, राहुल एम्बावडेकर, अनवर अली आदि और भी लोग उपस्थित रहे। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय मेंबर। आज क्या आप लोग के द्वारा किया गया? आज हम सभी लोग जो है 108 अच्युतानंद जी के समाधि स्थल पर आए हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी समीक्षा के लिए या देखने वाले के लिए आए हुए हैं। हालांकि हमारे बीच स्वामी जी नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएँ, देशनाएँ हम सभी लोगों को प्रेरित करती हैं कि वो हमारे बीच आज भी जीवित अवस्था में हैं। ये कार्य की जो चल रहा है, इस कार्य की एक चार दीवारी चारों तरफ जो टूट गई थी, तो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है और ये कार्य बड़ा ही सराहनीय है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये जगह और समय पर ये कार्य कराते रहें। ये कार्य बहुत ज़रूरी था और ये कार्य के लिए हम सभी लोग जो कुछ कर सकते हैं अपने तन मन धन से करने को तैयार हैं। मैं यही चाहता हूँ कि स्वामी अच्युतानंद जी का ये समाधि स्थल पर भव्य प्रदर्शन हो और वहाँ पर उनके जन्म दिवस पर या उनके परिनिर्वाण दिवस पर जो है अच्छी लाइट से तैयारी की जाए। उस लाइट में जो कुछ भी या व्यवस्था में जो कुछ भी खर्चा आएगा वो हम सभी लोग अपने तन मन धन से वहन करेंगे। और इन्हीं के शब्दों के साथ मैं पुनः सभी लोगों को धन्यवाद देता हुआ तथा पत्रकार महोदय को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सर, क्या नाम है आपका? राहुल एम्बावडेकर हमारा नाम है। बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और दलित पैंथर का प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ पर हम लोग आए हैं कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान 20वीं शताब्दी के सामाजिक क्रांतिकारी स्वामी अच्युतानंद जी का यहाँ पर समाधि स्थल है, शव यहाँ पर है। मैं इस अवसर पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो बाउंड्री वाल यहाँ रिपेयरिंग हो रही है, नए सिरे से बन रही है, ये भारत सरकार के मंत्री रामदास आठवले साहब की यहाँ पर उनके सहयोग से बन रही है, नगर निगम बनवा रहा है। ये कब्रिस्तान का जो एक सवाल है, कब्रिस्तान तमाम लोगों की कब्रिस्तान नहीं होती है, लेकिन हम लोगों की कब्रिस्तान है, अछूतों की कब्रिस्तान है, बौद्धों की कब्रिस्तान है। ये जो कब्रिस्तान ईसाइयों और मुसलमानों के बाद में अगर किसी का कब्रिस्तान मिलता है तो हम लोगों का मिलता है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता में 100 निकले हैं, उनकी हड्डियाँ निकली हुई हैं। यही नहीं, राखी गढ़ी जो 8000 साल पुरानी सभ्यता है, ज़मीन के अंदर से शव निकलते हैं पुरातत्व की खुदाई में। इसका ये मतलब है कि बहुत एक ऐसी संस्कृति और सभ्यता है कि जिनके शव गाड़े जाते हैं, और एक ऐसी संस्कृति सभ्यता है उनके शव गाड़े नहीं जाते हैं, जलाए जाते हैं, बहाए जाते हैं। तो हम लोग उस पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता, राखी गढ़ी की सभ्यता को, स्वामी अच्युतानंद उस सभ्यता के थे, हम सब लोग उस सभ्यता के हैं। तो आज हम लोग कब्रिस्तान में आए हुए हैं। कब्रिस्तान हमारी सभ्यता का प्रतीक है, कब्रिस्तान हमारे इतिहास का ये चिन्ह है, कब्रिस्तान हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक रूप है जो आज ही मिलता है। मित्रों, मैं सिर्फ इसे कहना चाहता है ऐसे अवसर पर, स्वामी अच्युतानंद ने उसी सभ्यता का निर्वाह किया है।
उसी आंदोलन को लेकर चले हैं कि जो हजारों सालों से जो अधिकारों से दूर थे, मानवीय अधिकारों से दूर थे, उनको अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, स्वामी अच्युतानंद देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और यहाँ पर देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको मानवीय अधिकार नहीं है, गुलामी और दासता का जीवन जी रहे हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए स्वामी अच्युतानंद ने लड़ाई लड़ी है। ऐसे समाधि स्थल पर आकर हम लोग फख्र महसूस करते हैं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष और भगवान बुद्ध जैसे हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं।